मेरी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊं जहां कोई इंसान नहीं पहुंचा, बल्कि मेरी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊं जहां किसी भी इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन हो जाए। ये लाइनें इलॉन मस्क के लिए पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। दुनिया का सबसे क्रांतिकारी आदमी है इलॉन मस्क। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, द बोरिंग कंपनी और द सोलर सिटी जैसी अनेक कंपनियों के मालिक है इलॉन मस्क, और उनकी हर कंपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रही है। लेकिन फिर क्यों इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन, ट्विटर जैसी कंपनी को जो कि प्रॉफिटेबल भी नहीं है उसको $44 बिलियन में अप्रोक्सीमेटली 3,37,000 करोड़ में खरीद रहा है। ट्विटर की आजाद नीली चिड़िया को इलॉन मस्क ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। लेकिन इससे इलॉन मस्क का क्या फायदा? इलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा और कितने में खरीदा? इससे एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे कौन से बदलाव हैं जो इलॉन मस्क ट्विटर में लाना चाहते हैं और ये समाज के लिए कितना अच्छा साबित होगा या फिर इलॉन मस्क के लिए कितना अच्छा साबित होगा, जानेंगे आज की वीडियो में। What happens to Twitter now, considering it's no longer a public company and has become private with Musk's takeover of the company? The world's richest man, Elon Musk, has managed to strike a deal with the American microblogging site Twitter. The Tesla CEO will now be buying Twitter for $44 billion in an all-cash deal and a 25 अप्रैल 2022 को खबर आती है कि इलॉन मस्क भाई साहब ने ट्विटर खरीद लिया, लेकिन इसकी प्लानिंग 2017 में शुरू हो गई थी। 26 दिसंबर 2017 को इलॉन मस्क एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं आई लव ट्विटर। उनके ट्वीट पे एक यूजर रीट्वीट करता है और लिखता है कि आप ट्विटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 5 साल बाद इलॉन मस्क ट्विटर के मालिक बन जाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क को ट्विटर का मालिक बनने के लिए 3,37,000 करोड़ की रकम चुकानी पड़ती है। ये इतना पैसा है कि श्रीलंका जैसा देश जो आज बिल्कुल बर्बादी की हालत में है उसको बचाया जा सकता है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने जो ट्विटर के शेयर हैं वो मार्केट रेट से 37 से 38% ज्यादा रेट पे खरीदे हैं। ट्विटर पैसों के मामले में भले ही इतना प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन ट्विटर का जो मेन इम्पैक्ट है वो है उसका ट्वीट। आज के इंटरनेट के टाइम पे, डेटा के टाइम पे एक ट्वीट इतनी तेजी से वायरल होता है, इतनी तेजी से लोगों की सोच बदलता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इलॉन मस्क को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी। ट्विटर खरीदने के पीछे इलॉन मस्क ने 3 कारण बताए। पहला था फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा था जितने भी फेक बॉट्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं, फेक ट्रेंड चलते हैं ट्विटर पे, उनको हटाना। और तीसरा था ओपन एआई, ट्विटर का जो एल्गोरिथम है उसको ट्रांसपेरेंट करना, मतलब ट्विटर और यूजर के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाना। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, क्या आपको सच में लगता है कि इन 3 रीजंस की वजह से इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया भर के जो सबसे बड़े इंपैक्टफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके ट्विटर पे अकाउंट हैं। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो बड़े बिजनेस हाउसेस हों, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो पब्लिक फिगर हों, चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, उन सबके अकाउंट ट्विटर पे हैं जिनके वर्ड की कीमत है, जिनके शब्दों की कीमत है। और ट्विटर तो पहले से एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां रिटर्न कंटेंट आज भी राज करता है। दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स माना जाता है यूएस के प्रेसिडेंट को, लेकिन ट्विटर ने तो डोनाल्ड ट्रंप तक को बैन कर रखा है। तो जिस ट्विटर ने यूएस प्रेसिडेंट तक को बैन कर रखा है, तो इलॉन मस्क यूएस प्रेसिडेंट के सामने कहां ही खड़े होते हैं। इलॉन मस्क वो शख्स हैं जो अपने एक ट्वीट से बिटकॉइन को बढ़ा भी देते हैं, बिटकॉइन को घटा भी देते हैं। इलॉन मस्क वो शख्स हैं जो डोज कॉइन जैसे मेम कॉइन को जमीन से आसमान तक ले जाते हैं। ये इलॉन मस्क का इंपैक्ट है, ये इलॉन मस्क का इन्फ्लुएंस है एक ट्वीट का। लेकिन जो ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर सकता है, बड़े बड़े लोगों को बैन कर सकता है, तो इसकी क्या गारंटी कि वो आने वाले टाइम पे इलॉन मस्क को बैन ना करे, इलॉन मस्क का अकाउंट बैन ना करे। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में इलॉन मस्क के कुछ ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट तक किया गया था। तो हो सकता है इलॉन मस्क का ट्विटर को खरीदना इस डर का एक कारण हो, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसिंग पावर को खोना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट 3,37,000 करोड़ में इलॉन मस्क ने ट्विटर नहीं खरीदा, इलॉन मस्क ने मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा खरीदा है जिनके ट्विटर में अकाउंट है। और इस डेटा को इलॉन मस्क जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और बात की जाए अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो कई लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एक बैरियर होना चाहिए। ये नहीं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कह रहे हैं। दूसरा फैक्टर आता है फेक बोट्स, फेक ट्रेंड, फेक अकाउंट्स को बैन करने का। लेकिन कल को अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए इलॉन मस्क खुद ही फेक ट्रेंड चला दे, तो चेक करने वाला कौन है? क्योंकि कंपनी के मालिक वो खुद ही हैं। और तीसरा आता है ओपन एआई, एल्गोरिथम को ट्रांसपेरेंट करना, ट्विटर और यूजर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। लेकिन क्या गारंटी है कि इसका फायदा हैकर्स नहीं उठाएंगे और लोगों के अकाउंट हैक नहीं होंगे?
खैर अब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद ही लिया है तो देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा समाज को होता है और कितना फायदा इलॉन मस्क को होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।